अभी 3 दिसंबर को ही लांस नायक अल्बर्ट एक्का की पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान तमाम राजनीतिक दलों की ओर से उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। खुद राज्यपाल श्री राधाकृष्णन भी उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए। लेकिन ठीक उसी युद्ध में यानी 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में उनके साथी रहे, उनके सहयोगी रहे पोदना बालमुचु भी उस युद्ध में शामिल थे। वो उसमें युद्ध में घायल होते हैं, लेकिन उन्हें याद करने वाला आज कोई नहीं है। आज उनका जो परिवार है वो राजभवन के पास खुले आसमान के नीचे धरना प्रदर्शन करने को मजबूर है। आखिर क्या वजह है कि एक शहीद को तो हम याद कर रहे हैं, लेकिन दूसरे उस योद्धा को हम याद नहीं कर रहे हैं जो उसके हकदार हैं, जो उसमें शामिल रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर आपको अंदाज़ा होगा कि पूरा परिवार जो है वो चाईबासा से उठ करके राजधानी रांची आया है अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए और सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए। फिर से एक बार उस मेडल की तरफ आपके हम तस्वीर ले जाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से बालमुचु जी ने अपने पूरे जीवन काल में इन तमाम मेडल के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन जो है वो निछावर कर दिया, लेकिन आज इसकी कद्र कीमत रखने वाला कोई नहीं है। उनके परिवार के लोग हैं, देखिए बुजुर्ग हैं, इतने कड़ाके की ठंड में ये लोग आए हुए हैं। भाषा की थोड़ी दिक्कत है, इस वजह से इनसे बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन जो लोग हैं उनसे जरूर बातचीत करना चाहते हैं। उनके सुपुत्र हैं आप, आइए इधर जी। आपका क्या नाम हुआ? दिसू बालमुचु जी। मैं पोदना बालमुचु का लड़का हूँ। अच्छा, आप उनके बड़े लड़के हो? जी। अच्छा, ये बताइए कि क्या परेशानी हुई जो चाईबासा से चल के आपको यहाँ आना पड़ा? हम लोग चाईबासा में धरना में बैठे थे 10 दिन। जब वहाँ कोई बातचीत नहीं हुई, कोई अधिकारी लोग नहीं आए, तो हम लोग चाईबासा से 140 किलोमीटर यहाँ तक आए। अच्छा। मार्च महीना के 8 तारीख। जी। मतलब क्या चाहते हैं आप लोग? आपकी डिमांड क्या है? सरकार की जो मांग है, एक 5 एकड़ जमीन प्लस उसके बाद माँ को नौकरी चाहिए, उसके बाद तालाब, उसको अन्य सुविधा चाहिए। वही चीज़ हम लोग सरकार से मांगना चाहते हैं। क्या कभी घोषणा हुई थी उनके लिए इस तरह की? घोषणा हुई थी, कागज पत्र भी दिए हुए थे, अब हेमंत सोरेन को भी दे चुके हैं, तो अभी तक कोई इसका जवाब नहीं मिला है। कुछ तो अधिकारी कहते होंगे ना क्या परेशानी आ रही, क्यों दिक्कत आ रही है? दिक्कत तो आ रही, सारी चीज़ इसी की करानी, जमीन की करानी दिक्कत आ रही है हम लोग को। हो सकता है और परिवार के लोग हैं ना, थोड़ा इधर आ जाइए ताकि हम बात कर लें थोड़ा सा। देखिए महिलाएं आई हुई हैं, क्या आखिर परेशानी क्या है? परेशानी यही है क्योंकि वो जब वो अपना सर्विस लाइफ को गुजर चुके थे और उसमें उनको जब लड़ाई में उनको गोली भी लगी थी जांग में, तो उसके बाद से वो सर्विस को पूरा नहीं कर पाया। उसके बाद वो घर चले आया। उसके बाद से जो भी उनको सरकारी जो सुविधाएं हैं, पेंशन वगैरह है, वो अब तक उनको नहीं मिल रहा है। और गोली लगने के वजह से सरकार ने उनको जो सुविधा देने की बात की थी, उसमें 5 एकड़ कृषि जमीन देने की और परिवार को नौकरी देने की और सिंचाई कुआं देने की और पेंशन देने की, इस तरह की सुविधाओं देने के लिए सरकार ने अवगत कराया था, लेकिन अब तक में उसको मुहैया नहीं कराया गया। जिस कारण से अपनी जिला में, पश्चिमी सिंहभूम जिला में अनुमंडल कार्यालय के समक्ष 8 दिन का धरना में बैठे, ना वहाँ कोई प्रतिनिधि पहुँचा, ना कोई प्रशासनिक पहुँचा। मजबूरी में यहाँ आना पड़ा। हाँ, उसके बाद 150 किलोमीटर दूर पैदल रांची आए। पैदल आया? हाँ जी, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख और झारखंड के हेमंत सोरेन जी से, मुख्यमंत्री से मिले। उसके बाद उसने आश्वासन दिया था, हमारे उपायुक्त पश्चिमी सिंहभूम के से बात हुई थी कि उनको 10 दिन में सारा सुविधा मुहैया कराया जाए, लेकिन उसके बाद भी वो केवल जो भी प्रक्रिया है वैसे अटके रहा, लेकिन उसमें कोई जो वादे किए गए वो पूरे नहीं हुए। महिलाओं से बात कर लेते हैं। क्या बाबा बात कर पाएंगे? हाँ, कर पाएंगे। अच्छा, आप क्या कहना चाहते हैं इसमें? हम तो ये कहना चाहते हैं, हमको पेंशन मिल जाना चाहिए और जमीन हमारा 5 एकड़ पानी की सुविधा दिया जाए। और इसका कागज हेमंत सोरेन के पास दे चुका है और अभी तक हमारा कोई फैसला नहीं हुआ है। अभी 8 महीने हो गया। 8 महीने के अंदर में मेरे को ये आदेशन दिया था कि आपको 10 दिन के अंदर में आपका जमीन का सैंक्शन किया जाएगा। तो जमीन आया लोग, लेकिन करीब हमारा सीमा गाड़ा और अभी तक कोई ना कागज मिला, ना अभी तक हमको कोई जमीन का अधिकार दे दिया। उसके बाद हमारा पेंशन भी नहीं मिल रहा है अभी तक। इसी कारण से मैं फिर 2 बार यहाँ धरना में बैठ चुका है और सरकार को आग्रह कर दिया कि सरकार आपको जल्दी से जल्दी
आप दिल्ली पहुंचाइए और दिल्ली की सरकार से आप बात कीजिए, या हमको ज़मीन दीजिएगा कि या पेंशन दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा, तो हमको लिख के कागज़ दिया जाए, उसके बाद हम चले जाएंगे। यहाँ से हम इतना तक आग्रह कर रहे हैं, तो अब तक तो कोई बातें नहीं हो रहा है, तो कैसा आगे बढ़ा के बात करेंगे। जो कि हमारा जो दुख तकलीफ को, अपना दुख को दूर करना चाहते थे, इस दुख को नहीं दूर कर सक रहे हैं। तो हमारा बीवी जो है ना, उनको नौकरी देने के लिए आदेश था, कागज भी है, अच्छा, तो उसको ना नौकरी भी नहीं दे दिया। अब तो एज भी हो गई है, उम्र भी हो गई ना, नहीं हुआ, नहीं दिया, नौकरी भी नहीं दिया। ये उस समय की बात जब हम पुणे बॉम्बे में चला गया ऑपरेशन कराने के लिए, उतना तक मैं कागज दे चुका था। तो ऑपरेशन वगैरह में बहुत खर्च आया होगा, इलाज कराने में नहीं हुआ ना, नहीं दिया, नौकरी नहीं दिया। इलाज कराने में बहुत खर्च आया होगा, पैसा लगा होगा हमारा। हाँ? हाँ, खर्चा तो हो गया, और क्या करेंगे, खर्चा तो करना ही पड़ेगा। हाँ, लेकिन इसमें कैसा हो ना, सिविल डॉक्टर सब नहीं इलाज करने सक रहा था, नहीं करेंगे लोग बोलता है, क्योंकि गोली का खतरा चीज है, क्योंकि इसका रिस्क लेना पड़ेगा। हाँ, तो हम उसका को छोड़ दिया, हम अपने तरफ से दवा वो इधर उधर ला करके खर्च करके अपना। तभी भी चलने फिरने में दिक्कत होती है उसको। अभी भी दिक्कत है, 10 कदम तक चलने से थोड़ा दिक्कत पड़ता है, अगर 10-20 कदम कर जाएंगे तो थोड़ा बैठना पड़ता है। इसीलिए उसी कारण से भी अपना ज़िंदगी को गुजारने के लिए मैंने डंडों का सहारा से चलिए रहे। अभी 3 दिसंबर को ही अल्बर्ट एक्का जी की पुण्यतिथि थी, ठीक है, आप तो उस युद्ध में भी थे, तो अल्बर्ट एक्का या लांस नायक को सभी लोग जानते हैं, आपके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है बहुत ज़्यादा। हाँ, वो भी मेरा रेजिमेंट के हैं। आप ही रेजिमेंट? हाँ, एक ही रेजिमेंट में था, एक ही रेजिमेंट। तो हमको ले जा रहा था गढ़ बटालियन, और उसको भी तो बोला कि अपना रेजिमेंट वाला साहब लोग को बोल दिया मैंने, कर्नल साहब को, सब हम नहीं जाएंगे दूसरा रेजिमेंट में, हम अपना ही ग्रुप पर रहेंगे, अपने जवानों के साथ करेंगे। तो अल्बर्ट का चला गया। जाने के बाद वो भी बांग्लादेश की लड़ाई में शामिल होने लगा, लेकिन 1965 में शामिल नहीं था। तो 1971 में जब लड़ाई हुआ तो शामिल हुआ, शामिल होने के बाद उसको मार दिया, गिर गया। तो गिरने के बाद उसको सब कुछ किया, उसको जमीन दिया, घर बना के दिया, गाड़ी दिया, पैसा दिया, नौकरी दिया अल्बर्टिका को। अभी हमको क्या मिला है? कुछ नहीं मिला। आपको अफसोस लगता है क्या इस बात? हाँ सर, अफसोस लगता है, बुरा लगता है ये सोच के? दुखों के मत कर रही जिन्हें का जी आइम कहते हैं। ठीक है, जो बोल रहा है ना, ठीक है, थोड़ा दुख तो लगता है, लेकिन बोलना पड़ेगा ना। आप लोग को नहीं बोलेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा ना। हाँ, तो इसी कारण से आप लोग का ये मैसेज जो है ना हमें बता रहे हैं तो सही है, इसीलिए आप लोग कोशिश कीजिए जल्दी इसका हमारा मैसेज को पहुंचाने के लिए। जाहिर सी बात है, थोड़ी भाषा की दिक्कत है, फैमिली के लोग हैं आप लोग ना, थोड़ी बात करना ज़रूरी इस वजह से है ना कि बाबा इतना दूर से चल कर आए हैं। आप लोग क्यों आई उनके साथ? मदद करने के लिए, सहयोग करने के लिए, ये बताने के लिए? जी, सहयोग करने के लिए आए हैं जी। क्या सरकार तक ये बात तो पहुंची हुई है, सरकार ने खुद घोषणा की है, आखिर क्या दिक्कत आ रही है? आप लोगों को क्या लगता है, क्या सरकार सेंसिटिव नहीं है? जी, सरकार तक तो पहुंच चुके हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग आए थे पैदल मार्च में भी जी, उसमें हम लोग मिले थे मुख्यमंत्री से जी, बातचीत हुई थी। जी हाँ, उन्होंने मतलब आश्वासन भरोसा दिया था। जी हाँ, हाँ। जी मगर वो फिर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ ना, लागू नहीं हुआ। जी, लागू नहीं हुआ है। आप लोग क्या चाहती हैं? जी, लागू हो। लागू हो। जी आप कौन हुई बाबा की? जी, पोता की बहू। अच्छा, सब परिवार के ही लोग। जी और तो देखिए तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकेंगे कि 1971 जंग की पूरी तस्वीर यहाँ पर लगाई गई है और खुद उस जंग के मैदान में शामिल रहे हैं पोदना बालमुचू, वो खुद यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन गोली लगने की वजह से चलने फिरने से माजूर हैं। सरकार तक अपनी बात पहुँचाने के लिए अपने मेडल के साथ आए हुए हैं और चाईबासा से चल करके पैदल ही यहाँ पर राजधानी रांची पहुँचे हैं। चलने फिरने में भी दिक्कत है, इस डंडे का सहारा है। परिवार के लोग भी आए हुए हैं, खुद धर्मपत्नी भी है। उम्मीद की जानी चाहिए जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से और सरकार की तरफ से यह आश्वासन दिया गया है, यह एश्योरेंस दिया गया है कि इनकी मांगें पूरी होंगी, तो वो होनी चाहिए। और जैसा मैंने कहा कि 3 दिन पहले ही हम लोगों ने लांस नायक अल्बर्ट एक्का की पुण्यतिथि को देखा है, जाना है और तमाम लोग उनके बारे में जानते हैं। बेहतर ये होता कि उस युद्ध में शामिल झारखंड के और इस इलाके के जितने भी योद्धा रहे हैं, तमाम लोगों को वही मान सम्मान मिलता जो उसके हकदार हैं। कैमरामैन नूतन के साथ राजधानी रांची से शाहनवाज।